जी अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ आपका दोस्त ताज सुलेमान। आप देख रहे हैं जनाब यूट्यूब चैनल कबूतर जिंदी जान पाकिस्तान। सभी दोस्त इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तो आगे दोस्तों से शेयर करें। तो मैं इस टाइम फिर जी मुल्तान में मौजूद हूँ। मेरे साथ हैं उस्ताद जैदी साहब, जो काफ़ी दफ़ा को 13-14 दफ़ा चैम्पियन हो चुके हैं। और साथ में मेरे हैं जी ज़ुबैर साहब। ठीक है, उस्ताद ज़ुबैर साहब कसूर वाले, अशरफ भट्टी साहब के शागिर्द। आज मुझे लगता है कि बहुत सारे मुकालमे होंगे, बहुत सारे सवाल होंगे, बहुत सारे जवाब होंगे। और आप मेरे ख्याल से बहुत सारा लुत्फ़ उठाएंगे सभी दोस्त, क्योंकि आज जो मूवी चलने जा रही है बहुत हैवी मूवी बनेगी और बहुत सारी उम्दा मूवी बनेगी। और दो उस्तादों का समझे कि क्या कहूँ, आज मुकाबला ही है। और देखिए, कबूतरबाजी में कोई लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं होगी, और सारी जो है ना कबूतरबाजी पर ही बहस होगी। और कबूतर के पॉइंट बताए जाएंगे और कबूतर अच्छे और बुरे का बताया जाएगा। अच्छे के क्या पॉइंट होते हैं, बुरे के क्या पॉइंट होते हैं। क्योंकि जो मैंने भी जोड़े लगाए हैं बाबा जुल्फ़ी साहब के साथ, और ज़ुबैर साहब ने बहुत सारी जगह पर जोड़े लगाए हैं। और जैदी साहब ने भी बहुत सारे अपने शिगिर्दों के जोड़े लगाए हैं, खुद अपने घर के जोड़े लगाए हैं जैदी साहब ने। और जो हम कबूतर निकालते हैं, अब ये भी सवाल होंगे, जो हम कबूतर निकालते हैं और वो हमारे इर्द गिर्द ही घूम रहे होते हैं, उनका कुछ सदेबाप होना चाहिए। उनका कुछ ना कुछ तो इनसे पूछेंगे ना, दोनों बड़े उस्ताद बैठे हुए हैं, दोनों से पूछेंगे कि उनका हर क्या सोचेंगे हम। क्योंकि जैदी साहब ने अगर निकाले वो मेरे पास आ जाएंगे, मैंने निकाले ज़ुबैर साहब के पास चले गए, ज़ुबैर साहब ने निकाले कोई किसी और अच्छे उस्ताद के पास चले जाएंगे, और फिर वो इर्द गिर्द ही हमारे घूम रहे हैं। तो ये सारी बातें होंगी। तो चलते हैं जैदी साहब की तरफ और ज़ुबैर भाई की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जनाब, वालेकुम अस्सलाम। जी जैदी साहब, क्या हाल चाल है? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो माशाल्लाह आज बैठ ही गए हैं तुम्हारे साथ। मैंने कहा पहले तो ज़ुबैर भाई को हम वेलकम कहते हैं जनाब। जी थैंक यू। और उसके बाद जो हम करते हैं शुरू में कुरान की तिलावत, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। दरूद व सलाम मोहम्मद और मोहम्मद पर और उनकी आल पर। तो वेलकम जनाब ज़ुबैर साहब जी आप तशरीफ़ लाए। बहुत अच्छा टाइम गुजरा है जी और बड़ी हमारे मशावरत भी हुई है जी कबूतरों की परख के बारे में। जी दूसरा मैं थोड़ी सी तस्हीह कर दूँ, सुलेमान साहब ने कहा है 12-13 साल चैम्पियन रहे हैं मुल्तान का। मैं सीज़न का 2015 और 2019 का चैम्पियन हूँ। जी और जो हमारा इलाकाई कप है उसके कोई मुसलसल 8 साल जी और कोई वैसे 13 साल। जी तो मेरे छोटे भाई हैं ज़मीर जैदी, ये वो उनको उड़ाने का शौक़ है। मेरा ज़्यादातर ब्रीडिंग की साइड के ऊपर ही, जी वक्त भी नहीं है इतना, और गाइडेंस उनको मैं देता रहता हूँ और दोस्तों को भी देता रहता हूँ, शागिर्दों को भी देता रहता हूँ, जितना हमें मालूम है जी तो वो हम ज़रूर शेयर करते हैं। कोशिश होती है छुपाएं ना कोई चीज़, छुपानी चाहिए भी है। चाहे वो शागिर्द है या नहीं है तब भी दे दो, जी ताकि किसी ने पूछा है ना आपसे जी तो इल्म बांटने से बढ़ता है, कम नहीं होता। सही बात। तो बाकी आपका सवाल जो है उसका आपने कहा कि कबूतर लोग जो हैं नापसंद करके निकाल देते हैं, जी जी और वो हमारे इर्द गिर्द ही ज़ुबैर भाई ने निकाला मेरे पास आ गया, जी मैंने निकाला आपके पास आ गया, जी यही होता है ना। ऐसे ही है। होता है। तो मुझे जो उसमें इनको कुछ कमी नज़र आ रही थी, मुझे शायद उसमें खूबी नज़र आई है। सही है। सही है। जो मैंने निकाला उसमें आपको कोई खूबी नज़र आई है, सही जो आपने निकाला उसमें इनको खूबी नज़र आई है। जी तो असल में एक तो मैं देखता हूँ दोस्तों को, हमारे जो नए खिलाड़ी हैं, शौकीन हैं, उनको कबूतर की जो एक उसके जितने भी क्वालिटी पॉइंट है ना, जी उनका इदराक नहीं होता, जी या अपनी मसरूफ़ी की वजह से वो सीख नहीं सके, या उनको बताने वालों ने बताया नहीं। भाई दो ही चीज़ें हो सही। ऐसे ही। शौक तो रखते हैं जी तो निकालते क्यों हैं, वो उसकी दो वजूहात मैंने नोट की हैं। एक तो लोग जाते हैं शौक करने, तो उनके कबूतरों में उन्होंने खामियां निकाली,
जिसके परिंदे हैं उसको इतना कॉन्फिडेंस नहीं था या इतनी परख नहीं थी, उसने कहा यार ये तो बड़े उस्ताद आए थे और मेरे कबूतरों को बुरा कह के चले गए। सही बिल्कुल सही। तो वो दिल बर्दाश्ता होता है। फिर उसका दूसरा मसला ये भी हो सकता है कि उसका रिजल्ट ना आ रहा हो, सही है। ये भी हो सकता ये भी हो सकता है। सही है। अच्छा, हमें ये चीज़ें देखनी चाहिए। हम दो चीज़ों को डिस्कस करते हैं ताकि दोस्तों को, सुनने वालों को फ़ायदा पहुँचे बिल्कुल कि एक तो अच्छे कबूतर की क्वालिटीज़ क्या हैं सही है। और एक अच्छा जोड़ा कैसे लग सकता है। सही है। क्योंकि अगर आपका जोड़ा नहीं बैलेंस लगा, बैलेंस से मुराद है जो अगर कुछ नर में पॉइंट कम है तो मादी में होने चाहिए, बिल्कुल सही है। मादी की कमी है तो नर पूरी करेगा, नर कमी ज़्यादा पूरी करता है अच्छा। मादी से। जी। अब ये एक पॉइंट आ गया। अब कुछ लोग इस बात को सुन के आगे निकल जाएंगे, कुछ जो समझने वाले इसको नोट कर लेंगे। जी ये भी एक फ़र्क है, जी ठीक है। तो उसको हम डिस्कस करेंगे सेकंड पार्ट में, जोड़े कैसे लगाने हैं। पहले हम जो पहला लेसन है वो हम नए शौकीनों के लिए ये कोशिश करते हैं कि भाई एक अच्छे कबूतर के जो मेन पॉइंट्स हैं राजन वो वो क्या क्या है? होने चाहिए, जो उसके पोशीदा पॉइंट है। क्योंकि कबूतर के कुछ हैं ज़ाहिरी पॉइंट। सही सही है। है। ज़ाहिरी पॉइंट को आप आँख से देख लेते हैं, जी ठीक है, लेकिन कबूतर के कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो आप महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। सही है। इस चीज़ को नए शौकीन समझें। जी सही है। क्योंकि कबूतर को जो ज़ाहिरी आप देख रहे हैं, कबूतर का आप कलर देख रहे हैं, कबूतर की आँख देख रहे हैं, उसका आप बैलेंस देख रहे हैं, उसके पर देख रहे हैं, परों की जो भी खसूसियात हैं आप उनको देख रहे हैं, आप पंजे देख रहे हैं। सही है। लेकिन जो पोशीदा खसूसियात हैं जी वो भी इतना ही उनका इस पे इनकी क्वालिटी के ऊपर असर है जितना ज़ाहिरी पॉइंटों का असर है। सही है। सही है। जिसमें उसकी हड्डी की लेंथ है, या उसकी बनावट कह लें आप, या आप उसके जोड़ों की पुख्तगी को कह लें, सही है। ठीक है ना जी। और या आप उसके जो परों की मुलायमियत है, परों की मुलायमियत कबूतर की डिफरेंट होती है। ये मैं शायद आज बात कोशिश तो होती है कि नई बात बताएं। जी। कबूतर के जो ऊपर के पर होते हैं इनकी मुलायमियत और होती है। जी कबूतर के जो अंदर के पर होते हैं, बगलों के अंदर से नीचे पट्टी पे जो सारे पर चल रहे होते हैं, जी ख़ास तौर से बगलों से लेके और तीन से चार कली तक, जी ठीक हो गया। इनकी मुलायमियत और होती है। जी सही है। कबूतर की दुम की मुलायमियत और होती है, उसके नीचे जो लंगोट होता है उसकी मुलायमियत और होती है। सही है। सही है। हम क्योंकि एक जनरल कर देते हैं, जी तो जनरलाइज नहीं है कबूतर में, इसमें हर चीज़ की एक इम्पोर्टेंस है, ऐसे ही है। हर पॉइंट इसका एक अपनी वैल्यू रखता है। बिल्कुल। और यही पॉइंट जो अगर हम डिस्कस करेंगे, जी। आपको यही पॉइंट मादा में ज़्यादा नज़र आते हैं और नर की ब्लड लाइन ठीक है, आप उसको ज़ाया नहीं करना चाहते नर को, बिल्कुल। तो फिर आप में मादा में वो ख़ास, वो खसूसियात, वो पॉइंट देखने पड़ेंगे जो नर में कमी है। जी बिल्कुल सही है। सही तो है। वहाँ से आप उसको पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते। तो ये इन्हीं पॉइंट्स पे हम जो है आज बात करेंगे। जी। तो कबूतर जो है जो निकल के बाहर जाते हैं ना, जी वो हर छत का ये अलमिया है, सही है। सही है। ठीक है ना जी। अच्छा, दूसरा हम भी इस दौर से गुजरे हैं, सही इस है। सिचुएशन से गुजरे हैं, जी सब गुजरते हैं, नहीं गुजरेंगे तो तजुर्बा भी नहीं होगा आपको। जी बिल्कुल सही है। तो उसमें जब आपको चीज़ों का पता लग जाता है, इदराक हो जाता है, आपको रिसर्च करते हो, आपको नॉलेज मिल जाता है, तो फिर आप अपनी कभी कभी बेवकूफ़ी पे हंसते भी हैं, बिल्कुल सही है। सही है। ठीक है ना, कि यार वो तो मेरा ये वाला बर्ड तो बहुत ही, उसमें तो ये जो आज मुझे बताए गए हैं इस वीडियो चैनल के ऊपर, जी। तो काश कि मैं उस बर्ड को ज़ाया ना करता, बिल्कुल ऐसे ही। तो फिर हमें ये पछतावा भी होता है। तो अगर ये जो आज हम पॉइंट डिस्कस करेंगे, जी। जिसमें मैं ज़ुबैर साहब से भी कहूँगा, कबूतर की आप चोंच से स्टार्ट करें, जी सही है। ठीक है जी। उसके जो भी जाविये हैं उस पर डिस्कस करें, जी उसकी नोज़ पे बात होगी, जी सही है। उसके सर पे बात होगी, जी उसके जो गले के अंदर जो कबूतर के हलक के अंदर उसका होल है जी सही है। उस पे बात होगी,
जी ओके। ठीक है ना, या हमें जब कवर करना है तो फिर इन सारी चीज़ों को कवर करना है। टोटल पॉइंट। हाँ जी, कबूतर की ज़बान की कलर की बात होगी, जी ओके। फिर उसकी आंखों की बात होगी, जी सही फिर आप उसके सीने पे आएंगे, जी सही। सीने से नीचे हड्डी पे जाएंगे, जी ओके हड्डी से आगे बढ़ेंगे तो आप उसके जोड़ पे जाएंगे, जी सही है। जोड़ से आगे बढ़ेंगे तो पंजे आ जाते हैं, जी पंजे से आगे बढ़ेंगे तो दुम और उसका लंगोट आ जाता है। जी बिल्कुल। अब आप सर के नीचे आए हैं हम अभी, जी अब सर के आप ऊपर से आ जाएं। जी ठीक हो गया। अब सर के जब आप ऊपर से आते हैं तो उसकी कमर आती है कबूतर की, जी ठीक है। ठीक है। तो इसकी बनावट का भी एक अमल दखल है जो आज तक डिस्कस नहीं किया गया, ये भी मैं आपको बता दूं। जी ऐसे ही है नीचे की हड्डी को तो डिस्कस किया है, ओके। ऊपर की हड्डी नहीं डिस्कस की गई। जी ऐसे ही है। फिर कबूतर के जो अगर हम गर्दन के नीचे चल रहे हैं तो हम परों के नीचे भी आएंगे, जी बिल्कुल सही है। ठीक है ना। कबूतर के परों से ऊपर से ज्यादा नीचे तादाद में पर ज्यादा है, जी ओके। जो छोटी छोटी भरियों की शक्ल में है, जी ऐसे ही सही है। जो कबूतर को सेक से भी बचाते हैं, गर्म हवा से भी बचाते हैं, जी सही। सर्दी से भी बचाते हैं, गर्मी से भी बचाते हैं, जी ठीक है जी। ओके। और उसकी जो ऊपर की कलियां ना, बगले और उसके 1 से लेके 10 तक पर जो हैं, जी इनको जो जकड़ा हुआ है ना, जी जिसमें ये रास हुई हुई है, जी ये भरियां हैं सारी, सही ठीक हो गया। सही है। फिर हम इनके ऊपर आएंगे। सही है। फिर बहुत आपने ये बात सुनी होगी, अब जुबैर साहब हो सकता है इससे इत्तेफाक ना करें, इनका राइट है, ये अपना नुक्ता नज़र रख सकते हैं, हरफ आखिर नहीं है इसमें। जी हमारी जहाँ तक भी पहुँच हो सकी हमने वहाँ तक दरियाफ्त किया। सही बिल्कुल सही है। कोई हो सकता है आगे अल्लाह करे ऐसे भी आए, इसको बढ़ाएं आगे। जी हम ना किसी की मुखालफत में बात कर रहे हैं जी और ना किसी के अगेंस्ट बात कर रहे हैं, सही हम तो अपना मुशाहिदा, अपना एक्सपीरियंस, जी और जो शायद हमें टाइम लगे इतने साल, जी हमारी बात सुन के किसी का 20 से 25 साल का सफ़र मुख्तसर हो जाए, ऐसे ही ओके। मकसद हमारा ये है इसके अंदर, जी ठीक है। तो मैं एक, अब पॉइंट आ गया तो मैं दे रहा हूँ, वरना बात वहीं से चौंच से शुरू करनी है। जी इंशाल्लाह। पॉइंट आ गया तो मैं दे रहा जी हूँ। जी ठीक हो गया। कबूतर का कहा जाता है कि जो पर और कुंदा है ना, मुलायम होना चाहिए, ओके। जी हर बंदा कहता है, जी ठीक है। जी बिल्कुल। मैं कहता हूँ आधा होना चाहिए और आधा नहीं होना चाहिए, आधा मुलायम होना चाहिए और आधा नहीं होना चाहिए। किस साइड का आधा होना चाहिए? और कबूतर के पल्ले की बात कर रहा हूँ, बाहर के पल्ले की, खास तौर से बाहर की 6 कलियों की। ओके। सही है तो इसके अंदर जो है ना, जहाँ पे कबूतर के पर जो है वो रास हुए में, जी उसमें आपको जो है ये देखना पड़ेगा, ये जो पर अंदर आ रहे हैं ना, जी उसके बगल, उसके जो चपटी है उसके अंदर, जी यहाँ से बहुत मजबूत होना चाहिए पर को। ओके। बिल्कुल सही है कबूतर के पर को 4 से 4.5 इंच बहुत मजबूत होना चाहिए। ठीक हो गया। उसके बाद कबूतर का पर मुलायम और सॉफ्ट होता चला जाए, सही है। सही है बिल तरतीब। 3 पार्ट हैं इसके पर के, अच्छा 3 पार्ट हैं, 3 पार्ट 4 इंच, 4 इंच और 2 से 2.5 या 3 इंच, ये पल्ले के साइज के हिसाब से है। सही है सही हो गया। बाहर के जो आपके हैं 3.5 इंच, जी ये बहुत ही आप समझे प्लास्टिक के बने होने चाहिए, नरम होना चाहिए नरम होने चाहिए, फ्लेक्सिबल होने चाहिए। जी ठीक हो गया। अच्छा, अगर ये सारा पर फ्लेक्सिबल हो ना, तो कबूतर आपका घर ही ना बैठे। घर नहीं बैठते सही कहते हैं सही कहते हैं पर कुंदे के पावर है, जब कभी आप जाते हैं अपने केज में, जी कबूतर जब कुंदा मारता है ना, आपकी आंख यहाँ से जख्मी कर जाता है। जख्मी कर ऐसा ही। देता है। ऐसे ही ये पावर है कुंदे की, बिल्कुल सही और है। पीछे का कुंदा लगेगा तो खून भी निकाल देगा आपका। ऐसे ही है अच्छा जैदी साहब, इसमें आपने थोड़ी सी बात ऐड करनी है। ऐड ये करनी है कि आप भी बताएंगे पॉइंट कितने होते हैं, टोटल कबूतर के पॉइंट कितने होते हैं, देखो भाईजान, ये और जुबैर साहब भी बताएंगे कि टोटल पॉइंट कितने होने चाहिए मेरे और नजदीक होते हैं। देखें,
पॉइंट को अगर हम डिटेल में जाए ना जी तो ये 100 पॉइंट क्रॉस कर जाते हैं। ओके ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि भाई हर कॉमन बंदा इसको समझ ले, ठीक हो गया ठीक है, हर कॉमन बंदा इसको समझ ले, जी तो टोटल पॉइंट 16 से 20 बनते हैं। अच्छा जी एक तरफ 100 से ऊपर हाँ, मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ। जी खाली पंजों के 20 पॉइंट बनते हैं, ओके तो बाकी बॉडी के 80 पॉइंट लाजमी बनते हैं। सही हो गया लेकिन इतनी बारीकी में और डिटेल में जाने का वो बहुत उसका फायदा नहीं है इतना। सही हो मोटी मोटी चीज़ों को समझें। ओके अभी तो लोगों ने 10 पॉइंट नहीं समझे, आप हम 100 पे जाएंगे तो कहानी खत्म हो जानी है, समझ ही नहीं आना किसी अल्फाज भी नहीं होते। बात हम पंजाबी में कुछ कहते हैं, उर्दू में कुछ कहते हैं, इंग्लिश में कुछ कहते हैं, ग्रामर का मसला आता है कि समझाएं कैसे। ज़ादी भाई मैं आपकी ना बात जनाब। थोड़ी सी क्रॉस कर रहा हूँ। जी जी बात ऐसे है कि कबूतर के 100 से प्लस पॉइंट है, ठीक है ना। ठीक है। अगर हम सब पॉइंट को डिस्कस करेंगे ना तो मुझे नहीं मतलब ख्याल कि किसी को समझ आए सही। हम क्या कह रहे हैं। सही बात। हमें ये चाहिए कि जो मुख्तसरन पॉइंट है ना कबूतर के 52 पॉइंट्स हैं जो ऑल दुनिया में इस टाइम चल रहे हैं। इतने ज़्यादा ब्रीकी में जाने की ज़रूरत नहीं है हमें। 52 पॉइंट्स हैं कबूतर के, 10 पर बाहर के, 10 बगल के, 20, 10 इधर के, 10 बगल के, 40 हो गई है, 12 दुम के, 52 हो गए। ये पॉइंट्स हैं। खूबी जो आँख में है, आँख पे हम डिस्कस करेंगे अभी कि आँख की जो परख है वो कहाँ पे है, प्रवास कहाँ पे है, ब्लड कैसे शो होता है कि ये अपने नस्ल में प्योर है या नहीं प्योर, ठीक है ना। तो ये हम आसान से लफ्ज़ों में लोगों को समझाएंगे तो इंशाल्लाह ताला उनको ज़रूर समझ आएगा। सही बात है। इस वीडियो का उनको फ़ायदा पहुंचेगा इंशाल्लाह ताला। सही हो गया अच्छा आप कहते हैं जैसे समझे 52 ताश के पत्ते होते हैं जी ऐसे ही कबूतर के पॉइंट भी 52 ही हैं अगर हम इसको बरीकी में लेते जाएंगे ना समुद्र की गहराई आज तक कोई नाप नहीं सका। ऐसे ही है ये कबूतरबाजी भी एक समुद्र है, सही है इसकी गहराई कोई अभी तक माप नहीं सका। ओके इतनी गहरी बातें करते जाएंगे, गहराई निकलती आएगी, इसका एंड नहीं है। ठीक हो हम गया बात वो करें जो लोगों को समझ आए, ओके अच्छे अच्छे मुनासिब पॉइंट हो जो कबूतर को पकड़े, देखें तो उनको समझ आए कि वाह जी वाह ये जैदी भाई ने ये बात कही थी तो वो ओके है, जुबैर भाई ने ये बात की तो वो ओके है, सही उनको हो गया। समझ जल्दी आ जाएगी। अच्छा आसान लफ्जों में उसको समझ जल्दी आ जाएगी। अच्छा फिर कौन सा मेन पहला पॉइंट बताएं, आप भी बताएं वो भी बताएंगे ज़्यादा साहब। सबसे पहले आप ना चोंच से शुरू करें। जी ये चोंच कैसी होनी चाहिए। जी पहले नंबर पे सवाल तो ये है कि जितने भी हमारे दोस्त हैं ना पूरी दुनिया के, उनको बात ये समझनी चाहिए कि टैडी कबूतरों की चोंच और पंजे कैसे होने चाहिए, ओके इनकी क्वालिटीज़ क्या है। सही हो आया गया कि टैडी कबूतर की चोंच काली होनी चाहिए या सफ़ेद होनी चाहिए, सही इनको है। थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। ओके कमगर कबूतरों की चोंच सफ़ेद होनी चाहिए, काली होनी चाहिए, नीली होनी चाहिए, पीली होनी चाहिए, और उसके जो पंजे हैं वो कैसे होने चाहिए। ठीक है इसी तरह सब कबूतरों में, सियालकोटी कबूतर है ना, चूहे हैं, बटेरे हैं, हंसराज वाले हैं, शेखों वाले कबूतर हैं, बड़ी नस्लें बनाई हैं लोगों ने, ठीक है। सबकी चोंच कैसी होनी चाहिए। ओके जब इनको ये पता चलेगा ना कि सबकी चोंच ऐसे होनी चाहिए, फिर ये कबूतरबाजी को जल्दी पिक करेंगे। सही है अब देखें ना, अब मैं शुरू करूँ या अब मैं शुरू करता हूँ, चलें। चलें। अब देखें जैसे टैडी कबूतर है, ओके टैडी कबूतर की चोंच होती है काली सही है और पंजे होते हैं काले। ओके ये बात 100% ऑथेंटिक है। देखो सही अगर जहाँ पे आप चोंच ऊपर वाली काली होती है और नीचे वाली सफ़ेद होती है तो आप उसको फट कह सकते हैं कि इसमें क्रॉस है। सही है फट आप कह सकते हैं इसमें क्रॉस भी। आपने आंख नहीं देखी, पर नहीं देखा, हड्डी नहीं देखी, जोड़ नहीं देखा, सही है उसकी चोंच को आप देख के कह सकते हैं इसमें क्रॉस है जी। सही है अब जैसे कमगर कबूतर है, जी उसकी चोंच होती है लखनऊ की, होती है आगे से काली होती है, पीछे से सफ़ेद होती है, बिल्कुल ठीक सही है, कमगरों की। और इसमें एक ब्राउन चोंच भी होती है,
सही है जो कबूतर पुराने थे ना, कमगर कबूतर, लासे बरों के कमगर कबूतर, जी। उनकी चोंच का कलर था ब्राउन। ओके। अब लोगों को अगर ये पता हो कि कमगर कबूतरों की चोंच दो किस्म की आती है, अलफनोकी आती है या ब्राउन आती है, बस इसमें काली चोंच नहीं होती। जब कमगर में काली चोंच आए उसी टाइम वो कहें ये भी क्रास है जी, ओके। इसमें भी क्रास है, किसी न किसी का क्रास है। वो क्रास कैसे पता चलेगा? वो क्रास आंख से पता आँख से चलेगा। बदलेगा। बिल्कुल सही। आंख से पता चलेगा कि इसमें कितने क्रास है। सही है। ठीक है ना? तो ये लोगों को पता होना चाहिए। अच्छा। लोग मेरे हिसाब से ना बात सुन के ना छोड़ देते हैं, इल्म लेते नहीं है। इनको इल्म लेना चाहिए। अगर इनको इल्म आएगा उनकी कबूतरबाजी आसान हो जाएगी। ये मतलब कम नुकसान करेंगे अपना, ज़्यादा नुकसान की नहीं करेंगे, फिर कबूतर को समझने के लिए अच्छा होगा। सही हो गया। ठीक है ना? जैदी भैया आप इसमें क्या कहते हैं? देखिए जी, पहले तो आपने जैसे नोक की बात की, जी हमारे कुछ दोस्तों का ये भी ख्याल है कि जो मोमी नोक होती है ना, जी ये कच्ची नोक होती है और इन परिंदों की वापसी जो होती है ना मशकूक होती है। जी लेकिन ऐसी मेरे नॉलेज में और मुताले में ऐसी और एक्सपीरियंस में कोई बात नहीं। सही है। वेरी गुड। मेरे भी नॉलेज में ऐसी कोई बात ठीक नहीं है है जी। वरना ये जितने आपके ये ढांगी वाले पट्टी वाले कबूतर हैं तो ये इनकी सबकी मोमी नोके और मोमिन सफेद नोके होके, होती हाँ हैं। जी, ऐसे सफेद नोके। मेरे पास अपने पास उड़ा है फरांसी कमगर क्रास में अलिफ नोका मोमी नोक का नोक, अलिफ नोक का भी काम था, मोमी नोक थी पूरी उसकी। जी सही है। और उसकी जेठ की 6-7 बजे की मोर लग के परवाजें हैं पर्चे के ऊपर। जी 2-3 दफ़ा वो चैंपियन भी बना है आखिरी परवाजों में। आखिरी परवाजों में तो बहुत मेरे कबूतर चैंपियन बने। जी माशाल्लाह। ठीक है ना जी। और वो मोमी नोकों में उड़े, जी सही। काली नोकों में भी उड़े। जी ठीक है जी। ठीक है। अभी नोक के बाद आँख की जो इन्होंने बात की थी बटरफ्लाई की, वो मुझे याद कराइएगा, वो बड़ी अच्छी बात की जुबैर भाई ने। जी। कबूतर की जो नोक है ना, इसका ज़्यादातर जो कलर होगा, ये मैं अब एक एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ, अब लोग चेक करें। जी। जो उसकी आँख के बाहर का दायरा होगा ना जी, जी। इन्होंने अभी उसकी ब्राउन नोक की बात की, हाँ जी जी। जो उसकी आँख का आउटर रिंग होगा बिल्कुल। उसमें और उसमें ममासलत होनी चाहिए। वेरी गुड। वो प्योरिटी में वरना होगा। कस होगा, वो प्योरिटी में होगा। प्योरिटी में आएगा। ठीक हो गया। ये उसकी अब आपने देख ली प्योर ब्लड लाइन की ममासलत क्या है, उसकी आँख का आउटर रिंग। बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, लास्ट वाला दारा। बता देगी उसको। अब जब मैच करेंगे तो एक चीज, जिसको हम हेल्थ रिंग कहते हैं, ऐसे कह रहे हैं ना, हाँ ठीक है, हेल्थ सही। रिंग जिसको कहते हैं, आंख की ताकत का रिंग कहते हैं, उसका जो कलर होगा, चोंच का कलर एक होना चाहिए। अब दूसरी बात मैं कर रहा हूँ, अब आप लोग बहस ना करें, इस चीज को समझें कि टेडी के अंदर कौन से पर हैं और कमगरों में कौन से पर हैं। बिल्कुल सही। जिस कबूतर की आउटर रिंग जो है ना वो ब्लैक होगा या ग्रे ब्लैकिश होगा, जी उसके पीछे सियालकोटी पर होगा। सही है। अच्छा। बात है, ठंडिक बात। जिनका नारंगी, ब्राउन, रेड और थोड़ा सुनहरा होगा, उसके पीछे कमगर कबूतरों का ब्लड होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। वेरी गुड। वाह। ये मैं आपको आज ऑथेंटिकेट बात कर रहा हूँ। जैदी भाई मेरी बात सुने। बात ऐसे है कि मैं आपकी बात क्रॉस करता हूँ, सॉरी। बात ऐसे है कि लोगों को थोड़ा सा शौर होना चाहिए। अब कमगर कबूतर हैं जो कसूर के हैं, उनका जो आउटर रिंग है ना वो ब्राउन है। ठीक है, वो ब्राउन है आउटर रिंग जिसको कहते हैं, या सही। हेल्थ रिंग कहते हैं। हाँ, नारंगी भी कहते हैं लोग, ब्राउन भी ठीक है, कहते ब्राउन हैं। भी कहते हैं, कलेजी भी कहते हाँ, हैं। कलेजी कहते हैं। ठीक है ना? वो लोग काला रिंग ढूंढते रहते हैं। नहीं, लोगों को थोड़ा सा शौर होना चाहिए। हाँ, तो ये बिल्कुल सही है आपकी ये बात। शौर की बात है। देखो हमने 2 पॉइंट बता दिए आपको। आप बड़ी अब उसकी आप उसको आपको कम से कम ये पता लगेगा इसके पीछे ब्लड कौन सा हाँ है। जी। इसलिए हम कहते हैं कि आँख के आउटर रिंग से ब्लड लाइन का पता लगता है। हाँ जी। वेरी गुड। ठीक हो गया? वेरी गुड। अच्छा, कबूतर को जो उसके आप जब उसकी नोक खोलते हैं, जब खुराक दे रहे होते हैं, पानी दे रहे होते हैं, बहुत सारा सफाई भी करते हैं, उड़ के आता है, तो उसका हलक के अंदर एक सुराख होता है। जी होता है। ठीक है, होता है। जो कबूतर प्रेल मुलायम होते हैं ना, जब आप देखेंगे ना वो सुराख को बंद खोल करता है उसको भी। अच्छा। ऐसे ही है। जो हार्ड कबूतर होता है वो नहीं करता। वो नहीं करेगा। वो नहीं करेगा। सही है। तो ये अभी हम नोक की बात कर रहे हैं। जी अब नोक के ऊपर उसकी नाक है, जी नोज।
नोज में इसके यहाँ से नोज से ना इसकी स्मेल बहुत स्ट्रांग होती है कबूतर की। सेंसर सही सही है। ठीक है जी। सही है। और जो नोज होती है ना ये यहाँ से इसकी जो सिग्नल है ना वो सारे यहाँ से लेता है, नौ से नोज से अपनी। तो नोज को भी कहा जाता है मजबूत इसी वजह से कहा जाता है ये सेंसर आँख के साथ आउटर रिंग के साथ चल रही हो, अपनी नस्ल में प्योर हो। ठीक हो गया। बिल्कुल सही। अच्छा अब आपका आ गया सर, जी खोपड़ी। खोपड़ी जो है उसकी, जी खोपड़ी हमेशा ब्रीडर कबूतरों में बड़ी खोपड़ी को पसंद किया जाता सही है। है और जो ऊपर से चपटी ना हो, गोल हो, चपटी ना गोलाई में होनी चाहिए। गुलाई में होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे। ऐसे होनी चाहिए ऐसे। अब थोड़ी सी आपको ये शेप डिफरेंट मैं बताया दूँ किन किन ब्रीड में है। जी ये बटेरे कबूतरों में थोड़ा उनका ज़रा उसकी जो है स्कल्प का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, जी जी ठीक है जी। और इसी तरह चूहे कबूतरों में भी कहीं कहीं जहाँ बटेरा पर मिला हुआ है ऐसा ही है। बाकी आपके मगर कबूतरों का सर नॉर्मली टेडी कबूतरों से बड़े होते हैं, बड़े होते हैं। सही है। ठीक बिल्कुल है सही है। हाँ। और इनका स्ट्रक्चर भी उनसे बड़ा होता है। ऐसे ही राइट। टेडी कबूतरों में आपको समटाइम टाइम लग जाता है, वो मादी सीरीज ज़्यादा होते हैं, वो 2 साल बाद जाके अपना खोपड़ी बड़ी कर जाते हैं वो भी। जी लेकिन चपड़ी भी होती है। चपड़ी भी होती है। चपटी को इतना पसंद नहीं किया जाता। अच्छा। गोलाई में ज्यादा पसंद करते हैं। गुलाई का वो चपटी के बारे में भी ये है कि कबूतर ज़ाया हो जाता है, सख्त गर्मी अगर पड़े ना अच्छा। तो वो सेक ज़्यादा ले जाता है। यहाँ पे जो राउंड होता है ना वो धूप को टकराने नहीं देता, साइड पे ले जाता है अपनी शेप की वजह से। उसके अंदर ये एक टेक्निकल चीज़ है। ओके। चपटी के ऊपर पड़ती है सीधी सीधी धूप, कबूतर आउट हो जाता है। सही ठीक हो। तो इसलिए चपटी हम पसंद नहीं करते चपटी सर के कबूतर को, वेरी सिंपल। सही है। ठीक हो गया ना जी। दूसरा है कबूतर की जो अगला पॉइंट आएगा वो है गर्दन कबूतर की। जी ठीक हो गया। कबूतर की गर्दन, अच्छा सॉरी आपकी बात काटता हूँ। अभी हम नोक पर ही चलते हैं वापस। जी चलें। नोक जो है, एक नोक के जो ये सुराख होते हैं वो लंबे से होते हैं, खुले होते हैं। हाँ। ये एक के होते हैं बंद होते हैं। जी जी। वो होते भी इतने लंबे नहीं होते, बंद होते हैं लेकिन छोटे होते हैं। उन पर बात क्या करेंगे हम, लंबे होने चाहिए या छोटे होने चाहिए या खुले होने चाहिए या कैसे होने चाहिए, उन पर बात पहले करें क्योंकि नोक को लेके चलेंगे हम, बाद में गर्दन की तरफ आएंगे। मैं आपकी बात समझ गया हूँ सलेमान भाई। बात ऐसे है कि नोक अभी लोगों ने कबूतर सेल करने के लिए ना जी नोकों को लंबा कर दिया। कर दिया। पेंसिल नोक होनी चाहिए जी, बिल्कुल ऐसे होनी चाहिए जी। सही हो ठीक है गया। ना। आज से 20-25 साल पीछे चले जाए, ठीक हो नोक गया। इतनी लंबी नहीं थी। वो तो खुर्दनों के भी थे ना, वो तो खुर्दनों खुर्द तो है शाहजहानी कबूतर, वो उनको आप छोड़े। लेकिन जो पुरानी ब्रीडें है ना, पुरानी नॉर्मल नोक जो थी। जी नॉर्मल। अभी तो सिर्फ कबूतर बेचने के चक्करों में ना लोगों ने क्रॉस इतने मार दिए हैं कि उनकी आंखें रंगीन कर दी हैं, फैंसी कर दी हैं, खूबसूरत कर दी हैं, सही। बड़ी नली किस तरह कर दी हैं, नोकें उनकी लंबी कर दी हैं, बस रिजल्ट जीरो। रिजल्ट जीरो। रिजल्ट नहीं आएगा। बिल्कुल सही है। ठीक है ना। नोक मुनासिब होनी चाहिए, दरमियानी, ना बड़ी ना छोटी। नहीं, मैं सुराखों की बात कर। सुराख जो है सुराख- ना वो जितने खुले होंगे ना कबूतर के, जी। कबूतर उतना अच्छा ने ऑक्सीजन लेनी होती है। हाँ जी। सही हो गया। फिर आप जब पलटते हैं ना यहाँ पे, अब ये पॉइंट आ गया तो मैं दे रहा हूँ, हालांकि अब ये प्रवास की बात नहीं हो रही, ये सिर्फ उसके पॉइंट की बात हो रही है, लेकिन चलो कोई किसी का फायदा हो जाए। जी जब आप कबूतर को पलटते हैं ना जी तो कुछ लोग कबूतर की नाक को बंद नहीं करते, तो जो भी खुराक ग़िज़ा होती है ना वो पीछे से नाक में फंस जाती है। फंस जाती है। ऐसे ही है। एक चीज़। दूसरा ये है कि वो कबूतर ज़ाया होने के चांस ज़्यादा होते हैं क्योंकि उसको जब ऊपर जाता है तो नाक से ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती। सही है। ठीक राइट। है। एक दवाई आती है होम्योपैथिक की, वो मैं बता दूंगा। जी तो वो अगर एक कतरा डाल दें ना पलटने के बाद तो उससे नाक खुल जाती है जी सही होगा। और कबूतर का सर भारी नहीं होता। सही है। या फिर आप इसको पानी अपने मुंह में शक करें, उसको कबूतर को पहले शक करें और फिर फूंक प्रेशर से मारे अंदर के उसकी नथनी खुल जाए। सही है। ओके। ये बहुत बड़ा पॉइंट बन जाता है। इसमें कबूतर के ज़ाया होने का बहुत ज़्यादा चांस ये होता है, और कबूतर अगर ज़ाया नहीं हो रहा तो आपका अच्छा कबूतर सुबह बैठ जाता है। सुबह बैठ जाता है। सही है। ये एक टेक्निकल चीज़ क्योंकि आ गई बीच में। जी। तो आपने सवाल अच्छा किया
कि नथनों का क्या रोल है। नथनों का बहुत रोल है, इसके सेंसर भी, जब इसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती ना, सेंसर काम नहीं करते कबूतर के, ये बात जहन में रखें आप। बिल्कुल सही है। और सेंसर है नथनों में। ऐसे ही है। और आपने देखा भी होगा जो कबूतर आपके हो जाते हैं ना मैच्योर, 2-3-4 साल बने, उनकी एक नथनों पे लाइनें आनी शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, वो मजबूती होती है उनकी। मजबूती होती है। ठीक ठीक ठीक। आप यहाँ से भी मजबूती देख लेते हैं कबूतर की। सही है, सही है। अच्छा, पुराने जो कबूतर थे ना, उनको तो सर ना इतने मोटे मोटे होते थे, जैसे गोगी खान साहब के पास है वो तौंसी कबूतर हैं, ये वो पुरानी जो नस्लें हैं उनके पास बहुत मोटे मोटे सर हैं। अच्छा, वो तो सर हो गए मोटे, अब तो खोपड़ियाँ छोटी कर दी हैं कबूतरों की और चूंच लंबी कर दी। चूंच कैसे लंबी होती है? लंबी चोंच का परवाज से कोई ताल्लुक नहीं। नहीं, लंबी अगर होगी है भाई आपने पता, आप क्या पता पीछे फैंसी क्रॉस डाला आपने। ओके। जो फैंसी ये कबूतर पे, वो अभी फैंसी ब्रीड का मेरे नाम नहीं आ रहा, जहन में आ जाएगा। जी। तो लोगों ने क्रॉस दर क्रॉस करेंगे, आप उसको ले आएंगे, जब तीसरी चौथी पांचवी दफा आप उसको टेडी में क्रॉस करेंगे तो वो नोक तो कम से कम अपनी पीछे से लाएगा ना। बिल्कुल सही है। फैंसी कबूतर की। सही है। अच्छा जी, अब चलते हैं ज़ुबैर साहब की तरफ। ज़ुबैर साहब कहते हैं कि इनके उस्ताद जी भी कह रहे थे, क्योंकि जो मैं 25 तारीख को करके आया ना इनका इंटरव्यू, उसमें कहते थे कि जी कबूतर की आंख में 18 चीज़ें हैं। भाई 18 चीज़ें हैं तो बताएं। सही है। रिंग तो हमने देख ली 8, 5 से बढ़ गई बात, हमने खुद 8 रिंग कल देखी हैं। जी। ठीक है, 8 के बाद आप कहते हैं रिंग 12 होते हैं वन साइड, एक साइड पर, जी जी और दूसरी साइड पर 12 और 12 कितने हो गए? 24। जी। ठीक है। और पहले चले रिंगों को छोड़े, आप 18 चीज़ें जो होती हैं उनका थोड़ा सा हमें दें कोई व्यू अपना, कैसे होती हैं, क्या चीज़ें होती हैं 18 चीज़ें? आखिर इतनी चीज़ें गिनवा दी आपने। सही। हम तो 1-2 देखते थे, हेल्थ रिंग, फिर चौकीदार दायरा, या जो भी 2 चीज़ें देखते हैं ज़्यादातर, तो 18 चीज़ें तो बहुत ज़्यादा होती हैं। ज़ुबैर साहब आए जरा। सुलेमान भाई, आप मेरे साथ की बात पे चले गए हैं, तरतीब से आए हैं। जी। चोंच की बात हो रही थी, अभी गर्दन की बात हो रही है, तो फिर आंख के ऊपर आएंगे हम। ओके हो गया जी। तरतीब से आए। ओके सर। ये बात नहीं है अब चोंच की बात हो रही है, अब डायरेक्ट आंख पे चले गए हो, वो गर्दन रह गई है, ऐसी बात है, ये गलत बात है। अच्छा, सॉरी भाई, ठीक हो गया। पहले जैदी भाई आप गर्दन के बारे में बताएं। जी जैदी भाई, ठीक हो गया। खोल के बारे में तो आपने बता दिया, वो आपकी बात राइट है, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। इत्तेफाक करते आप गर्दन के बारे में बताएं। गर्दन भी हमारे नज़दीक ये गर्दन ना जितनी परिंदे की फ्लेक्सिबल होगी। ओके। सही है। क्योंकि ऊपर जब परिंदा जाते हैं ना, इसे खतरात बहुत ज़्यादा होते हैं। बिल्कुल। कुछ हमें नज़र नहीं आ रहे होते, हमें तो नीचे लगड़ा नज़र आता है। ऐसे ही है। बुलंदी में जो ये बैरी है, सही है। और जो शाहीन है, जी। ये जेठ में भी बुलंदी में वारदात कर रहे होते हैं। ऐसे ही है। अच्छा। हाँ, और ऊपर ही चीड़ फाड़ करके वहीं खा लेते हैं। ऐसे ही है। ऊपर ही। ये ऊपर सही कह रहे हैं। वो ठीक है ना जी। अच्छा। तो ये कबूतर ना गर्दन अपनी घुमाता है, रिवर्स कर जाता है। अच्छा सही है। अच्छा अच्छा। जैसे हम कहते हैं लकवा झोला नीचे बैठे ना, परवाज में ये कर जाता है। ओके। सही है। तो ये जितनी फ्लेक्सिबल होगी ना गर्दन, उतनी अच्छी होगी। उतनी ही बेस्ट होगी, और जी। लंबे ही होने का भी फायदा होता है। जी लंबी होनी चाहिए। जी जी। ठीक हो गया। ठीक है। अब और दूसरा, अब बात आ रही है, लेकिन ये परों पे हम बात करेंगे। वो गर्दन में एक और उसके सिरे पे क्वालिटी होती है। जी। ठीक है ना, वो फिर हम जब आएंगे उसके पार्ट 2 में कर लेंगे, उसमें वो बात कर लेंगे। पार्ट 2 में कर लेंगे। अच्छा, थोड़ा सा बता दें व्यूअर्स को कि छाता चौड़ा होना चाहिए। हाँ, छाता सीना चौड़ा होना चाहिए। सीना सीना चौड़ा होना चाहिए। चाहिए। जो आपकी 4 उंगली है ना, ये सीना चौड़ा होना चाहिए, अच्छा। और ठीक गर्दन हो। फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, और लंबी होनी बाकी चाहिए। लंबी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, और छाता चौड़ा होना चाहिए। चौड़ा होना चाहिए। बाकी हम दूसरे पार्ट में नेक्स्ट पार्ट में। हाँ जी। अब क्यों जी जैदी आप- साहब? हाँ जी, सही है। ठीक है, या कोई मतलब अभी पार्ट खत्म कर रहे हैं, अभी चल रहा है। नहीं, अभी तो हम खत्म ही करेंगे ना, अभी तो कितना टाइम हो गया? 35 मिनट तो आप 45 का कर लेना ये कर लें। ओके, करें आप। ठीक है। अभी आपका, अब हम आ जाते हैं जनाब कबूतर के जो अभी इन्होंने कहा सीने पे आ गए। ओके। ठीक है। ये कबूतर की हम कमर को, गर्दन से पीछे से अभी चल रहे हैं, तो कमर की ओर ले लेते हैं साहब। ओके, गर्दन सही है, से नीचे आए। बिल्कुल ठीक है। ये कमर जो है ना, ये बड़ी हमवार होनी चाहिए कबूतर की। सही है, Okay. राइट।
ठीक है ना, और मुलायम भी होनी चाहिए। मुलायम भी होनी चाहिए। अच्छा हाँ, प्रेल होना चाहिए इस पे पर जो होते हैं ना कबूतर के, इस पे छोटे पर होते हैं, होते हैं बिल्कुल समझे ना, और पर पे पर चढ़ा हुआ होता है, सही है ठीक है ना। सही है। जैसे यूं समझे आप के बस जैसे आपने लकड़ी पे रेशम लपेटा हुआ है। ओके जदी भाई मैं आपकी ना एक बात क्रॉस कर रहा जी हूँ। जी बता। अभी आप कमर पे आ गए हैं, ठीक है ना। कमर के ऊपर परों के बीच दरमियान में एक दाना होता है इतना सा। लोग लोगों को अब मैं क्या कहूँ, लोग जब वो दुम ऊपर करके या पर पीछे करके वो देखते हैं ना दाना, उसको अगर दाना बड़ा होता है तो कहते हैं जी वाह वाह क्या बात है, ठीक है। दाने का कमाल क्या है, वो जो दाना होता है, तुम समझ रहे हो ना मेरी बात, कमर के ऊपर ही है, हाँ कमर के ऊपर ये परों में छुपा हुआ है, कमर के ऊपर ही होता है उसका। आज लोगों को हम दोनों ने बताना है कि उसका मकसद क्या होता है। ओके वो कमर के ऊपर होता है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात उसका मकसद क्या है, वो दाना किस लिए होता है। आप कमर की बात बता दें, फिर दाने के बारे में आप भी बताना, मैं भी बताऊंगा। तो ये कमर जो है ना, इसकी भी जिस तरह नीचे की हड्डी की एक शेप है ना, ये कमर की हड्डी की रिवर्स शेप है उसकी। सही है। अच्छा हाँ जी, ठीक हो गया। लोग सिर्फ नीचे की हड्डी की बात करते हैं। सही है। नीचे की हड्डी तो झूला है, ऐसे ही है। जिसपे बागबान चल रहा है वो कमर की हड्डी है। कमर की हड्डी सही है। सही है। और कमर की हड्डी जो है ना, जोड़ से बहुत बड़ा लिंक है कमर की हड्डी का। बिल्कुल। कबूतर के जोड़ का जो कहते हैं, जोड़ हमने सवाल भी छोड़ा था, जोड़ करता क्या है, करता क्या है, ठीक है। तो वो नहीं आया जवाब। जो जोड़ है ना वो कमर की हड्डी से मुंसलिक है, सही है। सीने की हड्डी से मुंसलिक नहीं है। बिल्कुल ठीक है, कमर की हड्डी से ठीक है मुंसलिक है। हाँ। अब आप बताएं, वो जो हम मीठा और कौड़ा कबूतर कहते हैं, जिसके पीछे ये होता है ना, उसमें एक दो मुंह होते हैं, किसी का एक होता है किसी के दो होते हैं। अच्छा जी जुबैर साहब। हमारे नॉलेज के मुताबिक हम ये समझते हैं कि वो जो दाना होता है ना, उसके अंदर होता है ऑयल। कबूतर जब अपने आप को खारिज करता है ना, वो उसमें ऑयल में थोड़ा सा ऑयल लेके अपने परों को लगाता है, नोक पे लेके अपने परों को लगाता है, ठीक है ना। वो अगर उसका साइज बड़ा है तो कोई बात नहीं, लोग अच्छा है, तोड़ देते हैं उसको, ठीक है ना। उसको तोड़ना नहीं चाहिए, उसको तोड़ना नहीं चाहिए उसको। और कबूतर उससे ऑयल लेके अपने परों को लगाता है। सही हो गया, ठीक है ना। वो अच्छी खासियत है, लगाना चाहिए, उसको तोड़ना नहीं चाहिए। ओके ठीक है। ये बात बतानी थी लोगों को। अच्छा कई लोग तोड़ते हैं, इस वजह से तोड़ते हैं। ये मैं आपको बात बताऊं, जब कोई कबूतर बीमारी में आता है, वायरस में आता है, तब तोड़ते हैं उसको। वो थोड़ा सा दबाते हैं, उसमें से ऑयल निकलता है, जो कुछ भी निकलता है दोबारा फिर दोबारा जी जी जी। अच्छा कई लोग मैं जो उनका नाम भी बता दूंगा आपको। गुजरांवाले में है हमारे दोस्त बशारत मेहर साहब जी। वो टीका उसी में लगाते हैं, जैसे हम गैली मून गर्दन में लगाते हैं, ठीक है। हाँ नहीं लगाना चाहिए। अच्छा वो उसके अंदर लगाते हैं टीका, गलत है। नहीं रॉन्ग नहीं है, लगाना गलत सही वो ना लगा, बहुत गलत है। वो जख्म भी हो जाएगा वहाँ पे। दोनों उस्ताद देखें जी, कह रहे हैं कि ये टीका नहीं लगाना चाहिए। टीका जो मर्जी लगाएं आप, लेकिन यहाँ नहीं लगाना चाहिए। यहाँ नहीं लगाना चाहिए, ना ना। सही है, बहुत रॉन्ग करते हैं वो बशारत साहब, आप बहुत रॉन्ग करते हैं। सही है, उसके अंदर टीका आपको नहीं लगाना चाहिए। सही है। कुदरत है, कुदरत ने चीजें बनाई है, कुदरत के कामों में आप दखलंदाजी ना करें। बिल्कुल सही है, ठीक है ना। सही है। टीका लगाना है तो आपने वो आप सीने की हड्डी में लगाए ना, ओके, या गर्दन में लगा लें। हम तो गर्दन में आप लगाते हैं। गर्दन में लगाते हैं, हम सीने में लगाते हैं। ओके, सीने के जो गोश्त में लगाते हैं, उसके ऊपर जो झिल्ली होती है उसके अंदर हम टीका लगाते हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा एक और बात है, देखें कबूतर हैं, किसी ने पर पटाई की हुई है जुबैर साहब। अब मेरी बात सुने, तरतीब से हैं। ओके हो गया, तरतीब से हैं। आप वक्फा दें 1 मिनट का, ज्यादा हुई गई, चले वो आते हैं तो फिर हम बात करते हैं। नहीं मेरे ख्याल से चलने दें, पता है क्यों, एक तो वो आ जाते हैं। आप मैं आपको बताता हूँ जी, आप थोड़ी सी डिस्कस कर लें आप उस पर। मैं आपको बात बताता हूँ। बात ऐसे है, आप बात करने लगे थे आँख के बारे में। आँख के बारे में हम कह रहे हैं कि 12 देंगे, 18 चीजें। ठीक हो गया। हमने ये 18 चीजें और 12 रही। तकरीबन मेरी उम्र थी 10 साल।
ओके। अब है 38 साल। माशाल्लाह। 30 साल मैंने वर्किंग की है, बाजियां लगाई हैं, ठीक है। ठीक होगा। 1994 से मैंने शौक स्टार्ट किया है वेरी गुड। रखना। 2009 में मैं शिगिर्द बैठा हूँ। सही हो गया। 2009 से पहले भी मैंने कप जीते हैं बहुत ज्यादा, सही हो लातादाद कप में कप जीते हैं, टूर्नामेंट में हिस्सा लिया है, सब कुछ किया है। ये सारी मेहनत है। 30 सही साल, होगा। 30 सालों में मैंने तकरीबन 20 साल आप ये लगा लें कि मैंने अपने उस्ताद की छत पे 2009 से लेके और 2020 तक लगा लें, ओके। 11 साल मैंने अपने उस्ताद की छत पे रहा हूँ, सही है। डेरे वाली छत पे, ठीक ठीक है। हो गया। मैंने कबूतर उड़ाए भी हैं, जोड़े लगाए भी हैं। जोड़े किसी जोड़े के बच्चे अगर नहीं उड़े तो उनको 10 बार साफ करा के उड़ाना चाहे तो वो उड़े हैं। कुछ कबूतरों के बच्चे कलियों में उड़ जाते हैं, कुछों के 10 बार साफ होकर उड़ जाते हैं। ओके ये सारी चीजें प्रैक्टिस पे बात आ जाती है। जी। देखें आप कबूतर, कमगर कबूतर देखते हैं, ठीक है। कमगर कबूतर की अब लोगों को पहचान ही नहीं है कि ये चले कहाँ से हैं। जब कबूतर आज से 20-25 साल पहले थे ना, उनकी आंख कैसे थी किसी को पता ही नहीं है, किसी को इल्म ही नहीं है ना कि आंख कैसी होनी चाहिए। आंख कलेजी होनी चाहिए, आंख लाल होनी चाहिए, आंख कैसी होनी चाहिए। मेरे हिसाब से जो कलेजी आंख है ना, उससे कमगर कबूतर चले हैं। कहते हो तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, बिल्कुल सही है। मैं आपको जोड़े का शौक भी करवा सकता हूँ। ओके मेरे पास कलेजी आंखों के कबूतर हैं, सही है। मेरे पास लासे परों के कबूतर हैं, कलेजी उनकी आंख है, पीली उनकी पलकें हैं, ब्राउन उनकी चूंचे हैं, बिल्कुल सही है। और उनके पंजे भी ब्राउन है, ठीक है ना। जी। ये सारे जो मामला है ना, ये सारे मैंने 30 सालों में सीखे हैं। माशाल्लाह। अब आप कह रहे हैं कि एक झटके में बता दो, नहीं चलेगा। कैसे फिर बता दें? नेक्स्ट मूवी में कर देते हैं। आज एक सुने मेरी बात सुने। जी जी एक मैंने 30 सालों में इल्म सीखा है, जी। आप कह रहे हो एक झटके में बता दो, कैसे बता दें? ये भी बात सही है आपकी। एक झटके में नहीं बताएंगे, बिल्कुल एक सही। झटके में बताएंगे तो लोग गलत कमेंट्स करेंगे, ऐसे ही है। लोग गलत कमेंट्स करेंगे, उनको समझ में नहीं आएगी। बिल्कुल सही जब है। तक लोग प्रैक्टिस नहीं ना करेंगे तब तक उन्होंने समझ आने वाली नहीं है बात। ओके जो भी हम बात कर रहे हैं आप उन खुडों में जाएं, चेक करें। अब अगर हमारी बात रॉन्ग है तो आप कमेंट्स में जो आप सवाल लिखें, हम उसको आपको जवाब देंगे। जिसका भी कोई सवाल है ना, हम आपको वो जवाब अपने देंगे। कमेंट में भेजे ना, फोन करे। और फोन नंबर के लिए आपके पास भी फोन आते हैं तो उसमें भी रिक्वेस्ट है कि वो व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज कर दिया करें या लिख के मैसेज कर दें। ऐसे। सबसे बेस्ट है कि आप कमेंट में कर लें। अच्छा। नंबर आप ले लें जुबैर भाई का भी और मेरा भी। हाँ, अगर कोई भी बात करनी है तो मेरा नंबर है 0300 6329 277। जुबैर भाई आप बता दें अपना। मेरा नंबर है 0312 4710 230। दूसरा नंबर मेरा 0323 35 50 220। भाई बात ऐसे है कि आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही ना, तो आप जैदी भाई को या मुझे फ़ोन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि भाईजान हमें इस चीज़ की समझ नहीं आ रही, हमें बता दें, हम आपको बता देंगे। इसमें आप सुलेमान भाई को फ़ोन करें, फ़ोन किए जाएं, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। कभी कभी वो कहाँ होते हैं, कभी हर कहाँ वक्त ये काम नहीं होता। ये तो 24 आपका घंटे hobby है, ये आप भी इसको- काम अच्छा नहीं है। बस आप बहुत ज़्यादा आधा घंटे दें, इसको घंटा दें, इससे ज़्यादा तो नहीं दिया जा सकता। ये बड़ी बात है यार, आपने अच्छा कर दिया। हाँ जी, बात ऐसे कि अच्छा बात- एक लास्ट में सवाल करता हूँ। आप मेरी बात सुने, तरतीब से है ना मेरी बात सुने। ओके भजन बात कर रहे थे कमर की हड्डी के बारे में, सही हो गया। ठीक है। कमर की हड्डी का और जोड़ का दोनों का कनेक्शन है, बिल्कुल सही है। दोनों का कनेक्ट। कनेक्शन है। नीचे हड्डी के साथ उसका कोई कनेक्शन नहीं, नहीं, कोई भी कनेक्शन नहीं, ठीक है ना। सही हो गया। कमर की हड्डी का और जोड़ का आपस में कनेक्शन है। जैसे इंसान लगा लें आप, जी ठीक है ना। हमारा ये देखें ना, हमारी भी कमर है, बिल्कुल कमर के नीचे वाला हिस्सा है, इसका आपस में कनेक्शन है, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है ना। हम बैठ सकते हैं, उठ सकते हैं, ऐसे ही सिस्टम उनमें है। सही बात है, सही बात है। नीचे वाली हड्डी का उसमें कोई सिस्टम नहीं है। ओके हो गया। अच्छा लास्ट में एक ना बंदे का सवाल था, वो आपके आगे रखता हूँ, दोनों के आगे, जी। क्योंकि हर जैसे ये पार्ट 1 बन गया, पार्ट 2 बनेगा, पार्ट 3 जितने भी आएंगे
कबूतरबाजी पर ही बात होगी ना। ये तो बात लेकिन नहीं, इसको लेसन के आप लेसन कह दें, लेसन वन। लेसन 1 कह दें, लेसन वन। लेसन 1, लेसन 2 दोबारा हम करेंगे किसी दिन बैठ के, जी। जब भी टाइम मिलेगा। ये नहीं है कि कल कर देंगे परसों कर देंगे, ये भी ज़रूरी बात नहीं है। नेक्स्ट टाइम तशरीफ लाएंगे फिर कर लेंगे। जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, एक जो था सवाल, उस बंदे ने मुझे फ़ोन किया, उसका नाम है पेशावर से वकील खान साहब, जो मैंने आपको वॉइस भेजी भी है। आपने टुकड़ी वाले कबूतरों का जिक्र किया ना। जिक्र किया है उन्होंने कि टुकड़ी वाले कबूतर जो होते जी। हैं उनको अगर कोई दाना पानी या कोई खेल पानी लगाना है, वो आपके पास है या नहीं है? मैं आपको मुख्तसर बता देता हूँ जी इनको मैंने दाना पानी खेल पानी दिया हुआ है, और इन्होंने टुकड़ी लड़ाई भी है, और इनका फ़ोन भी आया था कि उनकी रफ्तार बड़ी तेज़ हो गई है, तो इसके लिए इतना ही काफ़ी। ये वकील खान साहब ये ने, वकील खान। ओ माशाल्लाह, फिर मेरे पास आ गया चलिए, बहुत- ठीक हो गया जी, शुक्रिया आपका, शुक्रिया ज़ैदी साहब आपने टाइम दिया, ज़बार भाई आपका शुक्रिया आपने टाइम दिया। तो नेक्स्ट मूवी फिर मिलते हैं लेसन में इंशाल्लाह। दोबारा। फिर दोस्तों का भी शुक्रिया जो हमें लाइक करते हैं और आगे जो लोगों से शेयर करते हैं मूवी। और यकीन करें ये जो हमारा चल रहा होगा ना प्रोग्राम, जैसे नेक्स्ट वीक में जब भी हमें टाइम लगेगा, और ये इसका नाम होगा मालूमाती प्रोग्राम। ये इसमें इंशाल्लाह ऐसी ऐसी मालूमात आपको मिलेगी। आप दोस्तों आप याद करेंगे हमें, आप याद रखेंगे हमें कि यार सुलेमान भाई कोई होते थे, ज़ैदी भाई भी होते थे। सुलेमान भाई, आपसे मैंने एक बात करनी है, मैं आपकी बात थोड़ी सी क्रॉस कर रहा हूँ। जी देखिए मेरी बात सुने, बात ये कि अभी आप इसको ख़त्म ना करें, मेरी बात सुने। थोड़ा सा ना आँख के बारे में व्यूअर्स को बता दे, थोड़ा सा, हाँ, वो रह गया पॉइंट अब। थोड़ा सा आँख का रह गया थोड़ा सा बता दे, थोड़ा ये फिर लंबी होगी कि लेंथी मूवी होगी कि कोई देखता नहीं। हम दूसरा सेशन करते हैं, इसको चलो, अभी हम ठीक है। क्लोज कर लेते हैं, फिर आँख से शुरू करते हैं। आँख से शुरू कर लेते चले, हैं। बहुत शुक्रिया आपका आने का और सबका दोस्तों का। जी तो शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेसन के ऊपर बात शुरू करेंगे आपसे। ओके ठीक है। आबाद रहें, शाद रहें। अस्सलाम ओके जी, वालेकुम वालेकुम सलाम।